समुद्र की खारी हवा माया के बालों को उड़ा रही थी, वही समुद्र जिसका विशाल विस्तार उसकी आंखों के सामने था। उसका दिल भी उसी अथाह सागर की तरह अशांत था, शोक और अनिश्चितता के एक तूफानी मिश्रण से भरा हुआ। अभी एक हफ्ते पहले ही उनका व्यस्त मुंबई का अपार्टमेंट जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। अब उसके छोटे से गोवा के समुद्र तट के झोंपड़े में सन्नाटा था। रोहन की दुर्घटना की खबर, हिमालय में पर्वतारोहण अभियान के दौरान अचानक हुए पत्थर गिरने से हुई मौत, अभी भी एक क्रूर मजाक की तरह लग रही थी। 5 साल बड़े उसके भाई रोहन सिर्फ उसका भाई ही नहीं था, वो उसका सहारा, उसका विश्वास पात्र, उसका सबसे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। बचपन में वो उसका निजी सुपरहीरो था, उसे धमकाने वालों से बचाता था, धैर्यपूर्वक उसे साइकिल चलाना सिखाता था, बचपन के दिल टूटने के बाद उसके आंसू पोंछता था। उसने उसकी कलात्मक भावना का पोषण किया, उसे अपने आसपास की रंगीन दुनिया को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसके कलाकार बनने के सपनों में विश्वास किया था, तब भी जब उनके माता पिता उन्हें अव्यवहारिक समझते थे। यादें माया के दिमाग में तेजी से बहती हुई स्लाइड शो की तरह दौड़ रही थी। उनका बचपन का आशियाना, उनके पिछवाड़े का एक विशाल आम का पेड़, महाकाव्य काल्पनिक युद्धों के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गया। रोहन पत्तों के एक अस्थायी मुकुट के साथ माया के डरपोक समुद्री लुटेरों के दल के खिलाफ पड़ोस के बच्चों की उनकी टूटी फूटी टीम का नेतृत्व करता था। वो उसका पहला कला समीक्षक था। जब वो उसकी क्रेयॉन कृतियों की जांच करता था तो उसका चेहरा विचारशील तौर पर सिकुड़ जाता था। वो उसकी कलाकृति को फ्रेम करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसे वो गर्व से उनके लिविंग रूम की दीवार पर प्रदर्शित करता था। रोहन की गैरमौजूदगी ने माया के जीवन पर एक लंबा साया डाला। उसके कैनवस, जो कभी रंगों से भरपूर रहते थे, खाली रह गए। उसके सपने, जो कभी इतने स्पष्ट थे, धुंध में डूबे हुए महसूस हुए। यहाँ तक कि जीवंत गोवा के सूर्यास्त, जो आमतौर पर प्रेरणा का स्रोत होते थे, उसके अंदर चिंगारी जगाने में विफल रहे। एक दिन रोहन के पुराने बैकपैक को खंगालते हुए वो चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी पर ठोकर खा गई। पहले पृष्ठ पर एक परिचित शिलालेख उसकी आंखों को चौंका दिया। मेरी निडर माया को, उसी जुनून के साथ अपने सपनों का पीछा करो, जिस जुनून के साथ तुम सूर्यास्त का पीछा करती हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। रोहन के शब्द, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, उसे नए सिरे से दृढ़ संकल्प से भर दिया। वो उसकी यादों को उसके सपनों के लिए एक कब्रिस्तान नहीं बनने दे सकती थी। उसे जीने के लिए सम्मानित करना था, दुनिया की सुंदरता को उसी तरह कैद करना था जैसे वह चाहता था। कांपते हाथों से माया ने एक ब्रश उठाया। शुरुआती स्ट्रोक झिझकते हुए थे, रंग मौन थे, लेकिन जैसे ही उसने पेंट किया, यादें वापस आ गईं, दर्द के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि उसके भाई के लिए प्यार के उमड़ने के रूप में। कैनवास हिमालय की कठोर सुंदरता को कैप्चर करते